3-4 महीने पहले अचानक से काम करते करते पैर में दर्द हुआ। इतना भयंकर ज़ोर से दर्द हो रहा था, जो भी मतलब खड़ा होने में, चलने में, बैठने में पूरे दिक्कत हो रहा था। ऑपरेशन किए सर, तो जैसे ही ऑपरेशन कर रहे थे तो मुझे तो कुछ वैसे पता नहीं चला ऑपरेशन में। मैं होश में था अपने, सर लोगों से बात भी किया। जितना भी स्टाफ थे आप लोगों का, सभी से मैं आपसे भी बात कर रहा था उस टाइम पे, पूरे सर्जरी होते तक। और सर्जरी होने के बाद भी अपने बेड में आया तो पूरे मतलब सभी स्टाफ से बात कर रहा था यहाँ जो मेरे पास में थे। बाकी कुछ भी प्रकार से तकलीफ नहीं हुआ सर्जरी में मुझे, ना कोई भी दर्द महसूस भी नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है सुरेश भारद्वाज जी। ये बिलाईगढ़ सारंगगढ़ जिला से हैं और वहाँ पर एक ये बढ़ाई का काम करते हैं। इनको पिछले 3-4 महीने से इनके कमर से लेकर पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। एक बार इनसे समझते हैं कि इनको क्या तकलीफ थी, क्या उसकी वजह से ये क्या क्या नहीं कर पाते थे, ये हमारे पास में कैसे आए, फिर हमने क्या किया और उसके बाद सर्जरी के कितने घंटे बाद इनको आराम मिला। इनका जो ऑपरेशन था उसमें एक चीज और बहुत इम्पोर्टेंट था कि इस ऑपरेशन में, स्पाइन के ऑपरेशन में यूजुअली मरीज को पूरा बेहोश किया जाता है, जिसे हम जनरल एनेस्थीसिया कहते हैं। बट सुरेश जी को हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन किया, मतलब कमर में ही इंजेक्शन लगाकर कमर का ऑपरेशन किया गया। अब पूरे ऑपरेशन के दौरान इनको सारी चीजें ये देख पा रहे थे कि हम इनके साथ क्या कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, और ये हमारे स्टाफ से, इवन सर्जन से भी उस टाइम पे बात कर रहे थे। ये आप फोटो और वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ऑपरेशन के दौरान ये हमसे पूरी बातें कर रहे थे। मैं सुरेश भारद्वाज ग्राम कोट से हूँ। पोस्ट पेंड्रन पड़ता है, अपना जो जिला है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है। और मैं पेशे से बचपन से बढ़ईगिरी के काम करता हूँ। 3-4 महीने पहले अचानक से काम करते करते पैर में दर्द हुआ। इतना भयंकर ज़ोर से दर्द हो रहा था, जो भी मतलब खड़ा होने में, चलने में, बैठने में पूरे दिक्कत हो रहा था। कुछ नहीं कर पा रहा था, तो अपने गांव तरफ लोकल डॉक्टर है, उन लोगों से दिखाया 2-3-4 बार, कुछ रिजल्ट नहीं मिला। दवाई भी कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद मैं बरमकेला गया 2 जगह पे, और वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। जो भी था दवाई इंजेक्शन देते थे, कपिंग थेरेपी करवाया था, और पेट वेट साफ करने के लिए बोलते थे डॉक्टर लोग, तो पेट भी साफ कराया था। तो वहाँ भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला। बिलासपुर भी गया था, वहाँ एमआरआई कराया। एमआरआई करवाने के बाद में सर से आकर यहाँ पर मिला, इंस्टाग्राम में मिला थे सर। रील जैसे ही देख रहा था मैं, तो रील में मिला यहाँ काशी स्पाइन हॉस्पिटल रायपुर का। तो वहाँ कॉन्टेक्ट नंबर भी था, उससे कॉन्टेक्ट किया यहाँ हॉस्पिटल में। फिर यहाँ पर सर से आए, मिले। सर ने एमआरआई देखकर डिसीजन लिए कि यहाँ इसमें दवाई से ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा करके। तो फिर मैं अपने गाँव चला गया। गाँव से 4-5 दिन बाद में आया, सर से मिले, फिर यहाँ ऑपरेशन किए सर। तो जैसे ऑपरेशन कर रहे थे तो मुझे तो कुछ वैसे पता नहीं चला ऑपरेशन में। मैं होश में था अपने, सर लोगों से बात भी किया। और बाकी जैसे ऑपरेशन हुआ उसके सुबह 10-11 बजे के बाद में मैं चलने लगा। और जो भी परेशानी था पैर में, जब मैं बैठ भी नहीं पा रहा था, ना खड़ा हो नहीं पा रहा था, कुछ भी बाथरूम वाथरूम हर चीज़, मतलब कपड़ा भी पहनने में पूरी तरीके से दिक्कत हो रहा था। तो अभी जैसे सर्जरी किए सर, उसके बाद में जो भी समस्या था, तकलीफ था, पूरे ख़त्म हो गया। अभी मैं अच्छी तरीके से चल पा रहा हूँ। जो भी लगेगा हफ्ते 10 दिन बाद में, तो अपने काम में फिर चले जाएंगे। अभी जो भी तकलीफ था पहनने वहनने में, बैठने में, बाथरूम जाने में, पूरे तकलीफ खत्म हो गया है। जितना भी स्टाफ थे आप लोगों का, सभी से मैं आपसे भी बात कर रहा था उस टाइम पे, पूरे सर्जरी होते तक। और सर्जरी होने के बाद भी अपने बेड में आया तो पूरे मतलब सभी स्टाफ से बात कर रहा था यहाँ जो मेरे पास में थे। बाकी कुछ भी प्रकार से तकलीफ नहीं हुआ सर्जरी में मुझे, ना कोई भी दर्द महसूस भी नहीं हुआ। हाँ, पूरे जितना भी स्टाफ है सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे रहते तक मेरा देखभाल किए। जो भी प्रॉब्लम था मुझे, मैं बोलता था, वो लोग आते थे, करते थे। और सर के भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे नई जिंदगी दिए हैं। धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये है कि देखो, इंस्टाग्राम एक माध्यम था जिसमें रील के बहाने ये पहुंच गए हमारे पास में। और ये इतने दिनों से जो इनको तकलीफ थी, वो आकर यहाँ पर सर्जरी कराए। 1 घंटे का हार्डली सर्जरी हुआ और अगले दिन सुबह सुबह ये चल पड़े और अभी पूरा पेन फ्री हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं।